औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं नाजरीन आप लोग? मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, मैं जमाल सिद्दीकी आपका एक बार फिर खैर मकदम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रूहानी तावीज़ात पर। दोस्तों, आज जो नक्श मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, ये नक्श आजमाइशों से निजात पाने के लिए हैं। आजमाइशों से निजात पाने का नक्श है, यानी कि आपकी परेशानियों से निजात पाने का नक्श है। अगर आप परेशान हैं, परेशानियों ने आपको घेरा हुआ है, चारों तरफ से आपको परेशानियों ने घेरा है, एक परेशानी जाती नहीं दूसरी आके खड़ी हो जाती है, दूसरी जाती नहीं तीसरी आके खड़ी हो जाती है, कोई ना कोई परेशानी आपके घर में रहती है, बीमारियां रहती हैं, ये कोई ना कोई घर में बीमार रहता है, कोई दूसरी बहुत सारी तरह की परेशानियां आपके आती रहती हैं और आप इन परेशानियों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। आपको कोई रास्ता अब नज़र नहीं आ रहा इन परेशानियों से निजात पाने के लिए। रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया है, आपके कोई पोसीना हाल नहीं है, कोई आपको पूछने वाला नहीं है कि आप किस हाल में जी रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा मायूस हो चुके हैं। तो ये नक्श ऐसे लोगों के लिए हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, परेशानी वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनका कोई पोसीदा हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई उनकी खैर खबर लेने वाला नहीं है और कोई रिस्क में आपकी परेशानियां आ रही हैं, आपके रिस्क में तंगी है, आपको कारोबार नहीं चल रहा, आपकी ज़िंदगी में दूसरी और तरह की परेशानियां लगी हुई हैं, बीमारियां लगी हुई हैं। एक बीमारी का घर में एक अफराद बीमार होता है, वो सही होता है तो दूसरा बीमार हो जाता है, दूसरा सही होता है तो तीसरा कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है, कोई ना कोई परेशानियां लगी रहती हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं ये नक्श लेकर आया हूँ। इस नक्श के साथ एक अमल भी है छोटा सा। इंशाल्लाह आप इस नक्श को बनाएं और इस अमल को करें। इंशाल्लाह ताला मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि बहुत जल्द आपकी परेशानियों से निजात मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो आप पूरे कामिल यकीन के साथ इस नक्श को बनाएं, अल्लाह ताला पे पूरे कामिल यकीन के साथ इस नक्श अमल को करें। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपकी जो परेशानियां हैं वो आसानियों में तब्दील हो जाएंगी, आपकी जो परेशानियां हैं वो खुशियों में तब्दील हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। आपका कारोबार भी चलेगा, आपके रिस्क में बरकत भी होगी, आपके घर में खैर व बरकत होगी, आपकी ज़िंदगी में भी खैर व बरकत होगी और आपकी तमाम परेशानियां, सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। तो चलते हैं नक्श लिखने की तरफ। नक्श लिखने से पहले आपसे मौजूदाना गुजारिश है कि अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करें और दूसरों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। नक्श लिखने के लिए आपको इस तरह से एक सादा कागज़ ले लेना है जो दोनों तरफ से प्लेन हो, लाइनों वाला कागज़ ना हो। आप इस नक्श को किसी भी दिन सुबह फजर की नमाज के बाद लिख सकते हैं। किसी भी दिन सुबह फजर की नमाज के बाद आप लिख सकते हैं इस नक्श को। आपने सबसे पहले इस सादे कागज़ में इस तरह से ये 25 खाने बना लेने हैं, जैसा आपको स्क्रीन पर इस वक्त दिख रहे होंगे। इस तरह से 25 खाने आपने बना लेने हैं। नक्श लिखने से पहले जो ज़रूरी हिदायत होती है वो मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं कि जब आप नक्श लिखने के लिए बैठें तो पाक साफ हालत में लिखें, बावजू हालत में लिखें और कमरे में अकेले बैठ करके लिखें। जिस कमरे में आप नक्श लिखेंगे वहां किसी जानदार की तस्वीर नहीं होनी चाहिए, कोई हैज़ वाली औरत ना हो, कोई नापाकी वाला आदमी ना हो। साफ़ सुथरे कपड़े पहन करके और आप नक्श को लिखेंगे और जब नक्श लिखें तो दिल ही दिल में दरूद पाक का विर्द भी करते रहें। इससे आपकी नक्श की रूहानियत बढ़ जाएगी। अकेले में बैठ करके लिखेंगे तो रूहानी कुव्वतों का फैज़ भी हासिल होगा। और नक्श लिखने से पहले इस नक्श की ज़कात की नियत से किसी भी गरीब को कुछ सदका खैरात कर देंगे, जो भी आपकी इस्तात हो, जितना आप आसानी से दे सकते हैं किसी गरीब को दे करके, और फिर आप इस नक्श को लिखेंगे। ज़कात की नियत कर लेना, लेकिन किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि ज़कात निकाल रहा हूँ, सिर्फ आपकी नियत ही काफ़ी है। तो आपने इस तरह से 25 खाने बना लेने हैं और सबसे पहले आपने ऊपर लिखना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं थोड़ा जूम कर लूँ ताकि आपको आसानी से दिख जाए। आपने यहाँ लिखना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अर्रहीम। इस तरह से आपने इस तरह से बिस्मिल्लाह शरीफ लिख लेनी है। उसके बाद आप यहाँ नीचे खाने, सबसे नीचे ये खाना है, यहाँ पर आएंगे और यहाँ आप लिखेंगे अल्लाह। उसके बाद यहाँ ऊपर खाएंगे इस कोने में और यहाँ लिखेंगे अल्लाह, इस तरह से। उसके बाद आप यहाँ इस वाले खाने में आएंगे, इधर कोने में सीधे हाथ पे, और यहाँ लिखेंगे आप काफ। उसके बाद यहाँ नीचे आएंगे और यहाँ लिखेंगे दाल। उसके बाद यहाँ ऊपर आएंगे, यहाँ भी आप लिखेंगे दाल। उसके बाद आप यहाँ नीचे आएंगे, यहाँ लिखेंगे ये। उसके बाद आप यहाँ आएंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे ये। उसके बाद आप यहाँ नीचे लिखेंगे रे, रा। उसके बाद आप यहाँ लिखेंगे। इस तरह से इसको आपने लिख लेना है। उसके बाद आपके ये 16 खाने बचते हैं, आपने इस 16 खानों को पूरा करना है इल्म आदात से। तो ये आपका पहला खाना होगा इल्म आदात का। यहाँ आप लिखेंगे 7 और 1। उसके बाद यहाँ लिखेंगे आप 7 और 2। उसके बाद यहाँ लिखेंगे 7 3। उसके बाद ये चौथा खाना है, यहाँ लिखेंगे आप 7 और 4। उसके बाद यहाँ लिखेंगे आप 7 और 5। उसके बाद आप यहाँ लिखेंगे 7 और 6। उसके बाद आप यहाँ आएंगे, यहाँ लिखेंगे 7 और फिर 7। और उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ लिखेंगे आप 7 और 8। उसके बाद आप यहाँ नीचे आएंगे, यहाँ लिखेंगे 7 और 9। उसके बाद आप यहाँ आ जाएंगे, यहाँ लिखेंगे आप 8 और 0। उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ लिखेंगे 8 और 1। उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे 8 और 2। उसके बाद यहाँ लिखेंगे 8 और 3। उसके बाद आप यहाँ ऊपर कोने में आएंगे, यहाँ लिखेंगे 8 और 4। उसके बाद आप यहाँ नीचे लिखेंगे 8 और 5। ये आखिरी खाना होगा, यहाँ लिखेंगे आप 8 और 6। तो इस तरह से आपने इस नक्श को पूरा कर लेना है। मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। पहले आपने यहाँ पर अल्लाह लिखना है, उसके बाद यहाँ पर अल्लाह लिखना है, उसके बाद यहाँ पर आपने काफ लिखना है, फिर ये दाल, फिर यहाँ दाल, फिर ये, फिर यहाँ पे ये, फिर यहाँ रा, फिर यहाँ रा। आपने पहले ये 5 खाने इधर से और 4 ये इधर से ये पूरे करने हैं। उसके बाद ये बीच के 16 खाने हैं, ये आपने पूरे करने हैं। मैं लाल पेन से लिख देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए लिखने में। ये आपका पहला खाना होगा और ये आपका दूसरा खाना होगा। उसके बाद ये होगा तीसरा, ये 8वां और ये 9वां। इस तरह से आपने लिखना है। उसके बाद फिर ये वाला खाने जो आपने ये इल्म आदात के लिखने हैं, ये आपका ये 10वां खाना होगा। ये आप देख सकते हैं नाज़रीन, मैंने सारे खानों में नंबर लिख दिए हैं। ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये 6वां, ये 7वां, ये 8वां, ये 9वां, ये उसके बाद फिर ये 10, फिर ये 11, फिर ये 12। इसी तरह से आपने 25वें खाने तक पूरा करना है। जिस चाल से मैंने भरा है नक्श, उसी चाल से आपने भी भरना है। उसी चाल से मैंने ये लिख दी है चाल, इसी नक्श को आपने इसी चाल से भरना है। चाल में कोई गड़बड़ी नहीं करनी है। आपने इस तरह से इस नक्श को बना लेना है। किसी भी दिन सुबह फजर की नमाज के बाद आप इस नक्श को बना लें और इसको बनाने के बाद आप इसको फोल्ड कर लें। फोल्ड करने के बाद आप इस पर ट्रांसपेरेंट टेप करें, बहुत अच्छे से ट्रांसपेरेंट टेप कर लें। बहुत अच्छे से ट्रांसपेरेंट टेप करने के बाद आप एक हरा कपड़ा ले लें और उस हरे कपड़े में इस नक्श को सीलें और अपने बाजू पर बांधें। जो मर्द हजरात होंगे वो अपने उल्टे बाजू पे बांधेंगे और जो औरत होंगी, ख़वातीन होंगी, वो अपने सीधे राइट हैंड पे बांधे, या आप गले में भी पहन सकते हैं। एक आपने ये काम करना है। दूसरा, आपको रोज़ाना
सुबह फजर की नमाज के बाद या रात को इशा की नमाज के बाद, जब भी आपको टाइम मिले, आपने एक अमल करना है और वो ये कि आपने 101 बार या कदीरो या कादिरो या कदीरो या कादिरो या कदीरो या कादिरो पढ़ना है और अल्लाह ताला से अपनी परेशानियों से निजात पाने की दुआ करते रहें। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपकी जो परेशानियां होंगी वो आसानियों में बदल जाएंगी, आपकी जो तकलीफ़ें होंगी वो खुशहाली में बदल जाएगी, आपके तमाम परेशानियां ख़त्म, सारी बीमारियां आपकी ख़त्म। जो लोगों ने आपसे मुंह फेर लिया था, आपका हाल चाल नहीं पूछते थे, वो खुद आएंगे आपके पास और आपका हाल चाल पूछेंगे, आपका साथ देंगे, आपके साथ खड़े हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आप इस नक्श को बनाएं और अपनी परेशानियों को दूर करें, इस अमल को करें। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपकी ये सारी परेशानियां आसानियों में तब्दील हो जाएंगी। अल्लाह ताला आप सबको परेशानियों को दूर फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो मेरी वीडियो यहाँ मुकम्मल हो जाती है, मैं चलता हूँ, अगले नक्श के साथ आपके साथ फिर मुलाकात करूंगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मैं चलता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।